गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। आपका ये प्रोज सेक्शन का है, क्लास 12 का इंग्लिश कोर आर्ट साइंस कॉमर्स। इसका 6 चैप्टर आपका प्रोज सेक्शन में, आपका 6 चैप्टर में आते हैं। तो 6 चैप्टर में है क्या? 6 चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पेनकेक्स। राइटर का नाम है अशोका मित्रन। राइटर का क्या नाम है? अशोका मित्रन। तो ये पेनकेक्स, पोएट्स मतलब होता है कवियों, बहुवचन में आ रहा है। एंड माने और, पेनकेक्स का मतलब होता है सिंगर मटेरियल जो होता है उसको सजावट के पेनकेक्स कहते हैं। तो आपका मेकअप मटेरियल क्या हो गया? मेकअप मटेरियल। तो जेमिनी स्टूडियो था, उसमें आपका फिल्म का शूटिंग होता था। वो स्टूडियो में क्या होता था? फिल्म का शूटिंग। उसमें बहुत सारे एक्टर थे, उसमें बहुत साज सरंजाम रहता है, उसी को पेनकेक्स कहते हैं। सिंगर मटेरियल, भिन्न भिन्न तरह का मटेरियल रहता है। तो ये जो आपका स्टूडियो, इसका नाम था जेमिनी स्टूडियो। इस स्टूडियो का नाम था जेमिनी स्टूडियो और ये अवस्थित था आपका चेन्नई में। ये भी चेन्नई में था। तो चेन्नई उस समय नहीं नाम था, मद्रास। उस समय चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास। तो मद्रास में ये मेकअप सेंटर था, चेन्नई। तो द मेक, अब इसमें बहुत सारे किरदार निभाए। पोएट भी होता है, एडिटर भी होता है, बहुत तरह के होते हैं। इस तरह का रोल होता है, साइड हीरो, मैन हीरो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे उसका एक तो सिंबल रहता है। तो अलग अलग एक्टर प्लेयर का क्या क्या रोल निभाया, क्या क्या किरदार निभाया, यही आपका इस कहानी में लिखा हुआ है। तो कौन लिखा है? अशोक मित्रन। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पूरा हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द मेकअप रूम लुक लाइक? तो मेकअप रूम जहाँ श्रृंगार साज सज्जा होता था, उसको देखने में क्या था? द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। हेयर कटिंग सैलून, हेयर कटिंग सैलून तो आप लोग सब जानते हैं, बाल काटने वाला सैलून। एक्चुअली सैलून जो शब्द है ना, वर्ड इंग्लिश में, सैलून का, हेयर कटिंग तो सब जान रहे हैं, बाल काटने वाला, लेकिन सैलून जो शब्द है वर्ड इंग्लिश का, उसका मतलब होता है बड़ा हॉल। तो कटिंग सैलून, इट हैड ए डजन लार्ज मिरर्स। ये आपका डजन में आपका मिरर था, आपका कांच। देयर वेयर, जैसे शोरूम में कैसे कांच लगाया जाता है, उसी तरह कांच था। और क्या है, स्टूडियो में लाइट ज़्यादा रहता है। स्टूडियो में क्या होता है? लाइट का फोकस ज़्यादा होता है। देयर वेयर इनकेडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड देम। चारों तरफ से लाइट था। अमित एंड डेजलिंग लाइट्स hit the pupil had to pass through the fairy and misery in the makeup room। तो हम शूटिंग करने देखे हैं, फिल्म का शूटिंग, उस समय फिल्म बहुत चलता था। तो शूटिंग हुआ था आपका मैथन में, मैथन डैम में। तो हम खुद देखे थे शूटिंग। तो बहुत लाइट फोकस होता है उसमें। क्या होता है? वो स्टूडियो नहीं था, आपका फील्ड में जब शूटिंग किया जाता है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये स्टूडियो था। तो लाइट सीट द प्यूपिल हैड टू पास थ्रू द
वेरी मिजरी इन द मेकअप रूम। तो मेकअप रूम में जो रहता था उनको बहुत दिक्कत होता था हीट एंड लाइट। देखिए लाइट में हीट होता है और हीट और गर्मी होता है, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है हु वाज सुब्बू, व्हाट वाज हिज एबिलिटी। तो सुब्बू कौन था और उनका क्वालिटीज क्या था, एबिलिटीज क्या था, सुब्बू का कैरेक्टर किरदार क्या था, यही सब आपको कहानी से लिए है। तो सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। तो ये 2 नंबर का प्लेयर बन गया था, इसका उन्नति हो गया, इसके डेवलप किया आपका, तो ये 3 नंबर से 2 नंबर हो गया। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस। वो बहुत आपका रॉयल था, बॉस जो था ना उसका चहेता था वो। टू हिज बॉस एस बसन, उसका बॉस का नाम क्या था, उस स्टूडियो का बॉस था एस बसन। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही परफॉर्म्ड इवन बेटर देन द अदर प्लेयर्स। तो ये जो सुब्बू था ये आपका बहुत अच्छा उसमें भूमिका था, उस जेमिनी स्टूडियो में इनका बहुत बड़ा भूमिका था। सुब्बू वाज ए गुड पोएट, बहुत अच्छा कवि था। ही वाज ए चैरिटेबल टू मैन, ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी एंड क्रिएटिविटी फॉर द एडवांटेज ऑफ बॉस। देखिए वो पूर्ण मन से काम करता था और पूरा फुल एनर्जी लेकर, क्या करता था, फुल एनर्जी लेकर काम करता था, इसीलिए उसको सब चहेता हो गया, बहुत कोई का वो प्यारा हो गया। फिल्म मेकिंग वॉज सो ईजी विथ ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब होता है, देखिए ये लाइन को देखिए, फिल्म मेकिंग वाज सो इजी विथ ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। फिल्म मेकिंग, किसी भी दिक्कत परिस्थिति आया, किसी भी परिस्थिति को संभाल कौन दिया, ये सुब्बू। इसीलिए इस लाइन का अर्थ होता है फिल्म मेकिंग वाज सो इजी विथ ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। अराउंड माने चारों तरफ, अगर सुब्बू किसी भी कोना में हो तो फिल्म आपका मेकिंग में दिक्कत नहीं होगा। इट वाज सुब्बू गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन। सुब्बू क्या करता था, कभी कभी डायरेक्शन भी देता था और डेफिनेशन, परिभाषा भी देता था, फिल्म का परिभाषा पटकथा देता था। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में, हु वाज ऑफिस बॉय। तो उसमें बोले बहुत सारे प्लेयर था, एक्टर था। व्हाई ही वाज जिलस टू सुब्बू। तो ये जो आपका ऑफिस बॉय है, ये जो आपका स्टाफ है, ये इसका क्या किरदार था, ये क्या करता था और किससे जलता था। द ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, ही वॉज ए मैन इन हिज अर्ली 40s। तो 40 साल का एक आदमी था, तो बालक तो नहीं हुआ, तो वो तो बॉय नहीं रहा ना। लेकिन हम लोग ऑफिस में जो काम करते हैं उसको ऑफिस बॉय कहते हैं। ऑफिस बॉय का मतलब होता है ऑफिशियल काम का हेल्पर। ही एंटर द स्टूडियो टू बिकम ए स्टार एक्टर। वो जो स्टूडियो में आपका एंटर हुआ, भर्ती हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य था स्टार बनना। द बॉय वॉज जेलस ऑफ सुब्बू
राइजिंग स्टार्स एंड सक्सेस। तो सुब्बू का इस उन्नति से उस ऑफिस बॉय का ईर्ष्या होता था। तो यही कारण था। क्या कारण था? सुब्बू का राइजिंग स्टार हो जाना, 2 नंबर में होना, और उसका चहेता, बॉस का चहेता बन जाना। ही वॉज ऑल्सो जेलस ऑफ सुब्बूज इंटीमेसी विद द बॉस। बॉस का घनिष्ठता, बॉस के साथ उठना बैठना, क्योंकि बॉस उसको बहुत चाहता था, चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो? इस जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? बॉस का नाम क्या है? मिस्टर एस बासन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ही ran a big establishment that employed more than 600 पर्सन। तो 600 आदमी आपको उस स्टूडियो में काम करता था, लगभग 600 से ऊपर भी। तो पूरा गिना हुआ नहीं है आपका। कभी जो अनुसार लिखने के अनुसार लाइन में कि 600 के आसपास है, 600 से कुछ ज़्यादा ही होगा, मोर देन 600। मोर देन 600 का मतलब होता है 600 से ज़्यादा। द बॉस वॉज ए हार्ड टास्क मास्टर। ही वॉज ऑल्सो द एडिटर तमिल आनंद विकल्प। वो बॉस जो था एस बसन, वो एडिटर भी था और आपका उस स्टूडियो का बॉस भी। पोएट्स एंड पेनकेक्स का राइटर है अशोक मित्र। तो उनका क्वेश्चन नंबर 5 में होता है व्हाट वाज पेनकेक, व्हेयर इट वाज यूज। तो पेनकेक क्या है, ये कहाँ यूज होता है? पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल्स। इट वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द मेकअप रूम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पेनकेक वाज द ब्रांड मतलब एक आपका ब्रांड है, जैसे ऐसा ब्रांड होते हैं ना, नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। तो पेनकेक का मतलब होता है उसका लेवल। इट वाज फ्रीक्वेंटली यूज इन द मेकअप रूम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरा दुनिया में ये मेकअप मटेरियल यूज होता है। पेनकेक वाज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स इन द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर के पेनकेक लाया जाता था आपका एक्टर के लिए, आपका प्लेयर के। सच ए पॉपुलर ब्रांड वाज यूज ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो पेनकेक है इसका यूज पूरा दुनिया में करता है। इसका ब्रांड अच्छा क्वालिटी के चलते क्वालिटी मेंटेन करता था, इसलिए इसका डिमांड था उस। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट डिड द लॉयर डू इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो लॉयर जो होता है आपका, लॉयर होता है आपका इस हर डिपार्टमेंट में एक तो लीगल पॉइंट होता है, लीगल इशू होता है। तो लीगल इशू के लिए लॉयर रखा जाता है। तो इसी तरह फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में भी लॉयर रखा जाता था। व्हाट डिड द लॉयर डू इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर क्या करता था? द लॉयर वाज वन ऑफ द मेंबर्स द मेड द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ही वाज ऑल्सो नाउन एज द लीगल एडवाइजर बट डिड नॉट सीम टू जस्टिफाई हिज पोजिशन। तो ये क्या करता था? लीगल आपका निर्देश देता था, लेकिन आपको जस्टिफाई नहीं करता था हिज पोजीशन। देयरफॉर एवरीबॉडी रिफर्ड टू हिम एज द ऑपोजिट। इसलिए उनका विरोध भी करता था। इन एवरी वे ही वाज मिसफिट इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में इसका कोई फिट नहीं होता था लॉयर को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एमआरआई शोज ऑन द जेमिनी स्टूडियो। तो
To calm the MRA was nothing more than an international circus. They were not good at acrobatics, but they play Jotham Valley and the Forgotten Factor. They were copied for years. ये आपका MRA के इम्पैक्ट आया तो क्या हुआ सोच. अब क्वेश्चन 8 है, मोस्ट ऑफ द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो हैड नो पॉलिटिकल थॉट, गिव रीजन. साधारणतः जितने भी ज़्यादातर वहाँ का जो स्टूडियो का मेंबर था, सबको ही आपको क्या है, पॉलिटिकल इशू को वो लोग अपोज करता था. पॉलिटिकल इशू का कोई जगह नहीं रखता था. मोस्ट ऑफ द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो और खादी एंड वर्शिप टू गांधी जी. तो ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और मोहनदास करमचंद गांधी को पूजते थे और उनको विश्वास, सब ऑप्टिमिस्ट ऑफ गॉड था. वह आशावादी रहता था, माने आस्तिक थे. तो आस्तिक, दे considered them God has person having no love, so they neglect politics. They had no regret about killing their parents. तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, अपने को ही मार डालता है अपने पद लेने के लिए. ये आपका हिस्ट्री बता रहा है. तो इसीलिए वे लोग नेगलेक्ट करता था पॉलिटिक्स. आपका 8 क्वेश्चन है. 8 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री का वर्णन कर लीजिए और इस 8 क्वेश्चन को ये ऑब्जेक्टिव भी कीजिएगा. हु राइट द पोएट्स एंड हु राइट्स द पोएट्स एंड पेनकेक्स, अशोक मित्तल. हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स, ऐसे भी लिखिएगा तो आपको आंसर देना है अशोक मित्तल. अब ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हाट इज पेनकेक, पेनकेक का मतलब क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बन जाएगा ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आपको बन जाएगा. तो ये पढ़ा रहेगा आपको लाइन बाय लाइन, तो आपका क्या है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. और क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन आंसर द क्वेश्चन. आपको आंसर देने के पहले क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आंसर नहीं होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है. उसके बाद आंसर आप ये सब लाइन देख लीजिएगा. लाइन देख के आप उसको बढ़ा के लिखिएगा अपने मन से. इस लाइन को मेन लाइन हम लिख दिए हैं. ज़्यादा बढ़ा करके लिखेंगे तो याद नहीं होगा आप लोग को. और आप यूज कीजिएगा 2-4 लाइन, उसमें ज़्यादा हो. ये आपका परीक्षा का आंसर देने का नियम है.